महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज स्वतंत्रता सेनानी हाल में धूमधाम से मनाई। स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्यक्ष कपूर सिन्हा दलाल का कहना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर देश और दुनिया को दिखाया कि लोगों को एकीकरण में लाने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अथक प्रयास के बल पर देश को आजादी मिली और केवल समिति के महासचिव सूबेदार बिजेंद्र का कहना थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नहीं बल्कि देश के न जाने कितने अनगिनत देशभक्त आजादी के लिए लड़े हैं और जिन्होंने भारत मां को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए काम किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के उन्होंने कई आंदोलन किए और इसकी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। ऐसे तो हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन करीब 4 साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। इस लिहाज से 21 अक्टूबर 1943 का दिन हर भारतीय रतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के उन्होंने कई आंदोलन किए और इसकी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। शर्मा जी, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए टाइम दिया। आज का जो दिन है वो हमारे लिए आज के दिनों में सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, जो कटक में पैदा होने के बाद में पूरे देश में छा गए थे। और उन्हीं में हमारे पिताजी रहे हैं, 8 साल तक आज़ाद हिंद फौज में रहे हैं। उसके बाद आने के बाद यहाँ रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद भी स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे आज़ाद हिंद फौज के, उन्होंने अपना पूरा जीवन बाद में भी देश को दिया है। ये अभी आपके सामने जॉन हॉल था, इसका नाम बदल गया स्वतंत्रता सेनानी भवन रखा गया है। और 1947 में यहाँ रामचंद्र थे कन्हई गांव के, और ऊपर चढ़ गए झंडा जैक लाइन का ऊपर से उतार के आगे, और पुलिस वालों ने देख लिया। पुलिस वाले उसको पीटते हुए ऊपर से नीचे तक ले आए, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा, झंडा नीचे उतार दिया। इसलिए वो लोग ना वहाँ अंग्रेजों से डरे ना यहाँ की पुलिस से डरे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है। उनमें सिर्फ और सिर्फ आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो आज हमने जो नेताजी का 128वीं जयंती मनाई है, इसमें हमारे परिवार, शहीद परिवार और पूरे बुद्धिजीवी गुड़गांव से आए हैं। हम उन सब का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल हम ये मनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आते रहें। सर, पूरे भारतवर्ष वालों को ये याद दिलाइए, सुभाष चंद्र जी ने एक बात बोली थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सबको याद दिलाओ। ये आज अभी नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो खून से उनका अभिप्राय था भाई मौत की तरफ मत देखो, मौत तो आनी आज, नहीं तो एक दिन बाद, नहीं तो 100 साल के बाद आएगी। उन्होंने मौत को गले लगाया है और तब जाकर उन्होंने कहा, नेताजी कहते थे, तूने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, तपती आंच गर्म रखने को नाम तुम्हारा लेगा। आज इतनी गर्मी है नेताजी के नाम में, अगर वो एक बार नाम सुनता है तो वो हर आदमी काबिल होता है। एक बार एक फ्रीडम फाइटर की घरवाली को मैं डीसी साहब से मिलवाने ले गया, तो डीसी साहब ने को दया किशन कटारिया थे अपने यहाँ गुड़गांव के, वो बोले आपको सम्मान तो मिल रहा है और पेंशन मिल रही है आपको। बोला हमने सिंगापुर में किसने कहा था कि आपको पेंशन मिलेगी, हमें किसी ने नहीं कहा था ना, हम पेंशन के लिए लड़े थे, हमें सम्मान चाहिए, हम इसके लिए आए हैं, बुजुर्ग के लिए इसका काम करो। तो ये फ्रीडम फाइटर जो थे आने के बाद भी निडरे और वहाँ भी निडरे और यहाँ भी निडर रहे हैं।
सर 2 शब्द में युवाओं को एक प्रेरणा दो ताकि आज के युवा भूलते जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को याद करें। ये बात बिल्कुल शर्मा जी सही कह रहे हो आप। हम हर महीने का पहला इतवार, चाहे 1 तारीख का हो चाहे कोई भी, हर महीने का पहला इतवार 10 बजे 10 मिनट स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के नाम इसी आंगन में मनाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी स्मारक में। और हमारी इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए। जब हमारे पास, हम तो दूसरी पीढ़ी आदमी, हमारे पिताजी थे, हम याद करेंगे, लेकिन जिनके दादाजी थे, जिनके परदादाजी थे, वो याद करेंगे तो ये बात लंबी चलेगी। जो हम पिताजी को याद करेंगे ये लंबी नहीं चलेगी। धन्यवाद। इसलिए यही एक अनुरोध है कि हर महीने के पहले इतवार को 10 बजे 10 मिनट स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को याद करने के लिए आए और यहाँ नमन सर करें। अभी एक बात पूछूंगा मैं डीसी साहब से, आप क्यों नहीं आग्रह करते कि संडे को छुट्टी होती है और सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ आए और सुभाष चंद्र को याद करें? बिल्कुल, पहले इतवार को हम अभी जिला प्रशासन में डीसी साहब से मिलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उनका भी स्वागत गीत रहे और उनका भी दोबारा जनगण मन में नए बच्चे स्कूल के शामिल हों। मैं झारसा गांव से रहने वाला हूं और जिला सैनिक बोर्ड में पिछले 15 साल से मैं यहाँ था एज ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजर। और आज हमने ये जो मुहिम शुरू करी है, पहले से कर रखी है ये, लेकिन आज जो हमने ये जन्मदिन मनाया है, 129वां जन्मदिन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उस पर हमने इसलिए मना रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि देश को ये पता लगे अब हाँ भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है। वैसे तो आज के प्रोग्राम में बहुत जगह हो रहा है, आज कटक में भी प्रोग्राम हो रहा है उनके वहाँ का उड़ीसा का सीएम भी जा रहा है और हम भी वहाँ जाने की वो कर रहे थे, लेकिन हमारे किसी वजह से वो हो गया तो हमने ये प्रोग्राम यहाँ किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के हर एक बच्चे को, हर एक नागरिक को ये मालूम हो आगे देश कैसे आज़ाद होया, और इसमें जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले जो पहला आदमी है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम साधन नहीं था और गांधी जी ने भी कहा था कि आप लड़ के आज़ादी नहीं ले सकते, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रण किया था अगर मैं देश को आज़ादी दिलाकर ही रहूँगा। सर हर युवा को सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं बना पा रहे आप? बनना चाहिए, ये तो मेरा तो ये है रिक्वेस्ट है पूरे देश के युवाओं से, इवन तो हमारी जो जवान बेटियां हैं उनसे भी, अगर वो झांसी की रानी की तरह काम करे और नेताजी जो हर एक बच्चा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने और उसकी तरह देशभक्ति उनमें हो। और आज़ाद हिंद फौज के जो है सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें बारंबार नमन करता हूं। मेरे भी पूर्वज ने उनके साथ इंटेलिजेंस ग्रुप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो जो है उनकी जान बचाने के लिए 18 अगस्त को जो है अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते हुए शहीद हुए। जब हम यहाँ पर झांकी निकालते चाहिए, हम यहाँ पर परेड करें, यहाँ गुड़गांव की बात करें, राज्य की बात करें या देश की बात करें, गणतंत्र दिवस के ऊपर क्यों नहीं एक ऐसी झांकी होनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, चाहे वो जय हिंद फौज के नायक हों, चाहे अभी वाली फौज के नायक हो, जो शहीद हुए देश के लिए, उनकी अगर उनको वीरता को दर्शाया जाए तो क्या एक अलग जुट पानी पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका कहना ठीक है कि शहीद परिवारों का, शहीदों की जीवनी का और इस तरीके की झांकी अगर होंगी तो बच्चे मोटिवेट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीटी में और कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे ग्राउंड में परेड करते हैं और वहाँ पर होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है। ये जैसे दिल्ली राजपथ पे जब निकलते हैं तो ये स्टेट जो है अपने अपना वो एक बनाते हैं कि इस बार किसकी निकलना है, आपकी बार उनका थीम क्या होगा। तो ये तो स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना थीम लेके जो चलते हैं तो वो शहीद से रिलेटेड लेके चलें। यहाँ जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी स्मारक समिति जो है ये इनिशिएट कर रही है कई सालों से, अब जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है इस प्रांगण में। और इसी बात हाँ पर आपसे बात करूंगा, हाँ जो अभी हमारी थीम्स जारी है हाँ वो बिल्डिंगें दिखा रही है, बिल्डिंगों का ना दिखा कर क्यों ना हम ऐसी थीम्स लेके जाए, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, हरियाणा शहीदों की भूमि है और हरियाणा का बहुत बड़ा स्वतंत्रता में भी योगदान रहा है। अभी भी आर्मी में सबसे ज्यादा हरियाणा की। देखिए जी, आगे मैं अभी आपकी बात का जवाब दे रही थी तो अभी इस बात को जवाब को फिर वापस पलटते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम क्यों ये सोचें कि सरकार इनिशिएट करेगी, हम क्यों ना सोचें कि हम करेंगे और एक हमारे छोटे छोटे प्रयास शायद इस चीज़ को गति दें और सरकार की उसको भी बदलें,
उनके मेंटल उसको कि आने वाले समय में जो है इन चीज़ों को भी प्रायोरिटी सरकार दे। तो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इस प्रांगण में हर महीने के पहले संडे को जो है ध्वजारोहण का, शहीद परिवारों को इकट्ठा करने का, एक्स आर्मी वालों को इकट्ठा करने का एक प्रण लिया है इस समिति ने, इसी तरीके से और भी समितियां आगे आएँ, सब मिलके एक प्रयास करें और इस चीज़ को आगे लेके जाएं और हमारे छोटे छोटे प्रयास ही जो हैं इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे।